हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन सुपर आइडियाज़। दोस्तों, आज का हमारा जो टूर है या जो यात्रा है वो यमुनोत्री धाम की है। हमने 4 धाम की यात्रा शुरू की है, जिसमें पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, और उसके साथ साथ चाहे चोपटा का एरिया हो, चाहे पूरे विश्व में शिवजी महाराज का सबसे ऊंचा मंदिर हो, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इन यात्रा में मैं दिखाने वाला हूं। तो आज हम यमुनोत्री जा रहे हैं, उसके बाद हम सीधा गंगोत्री निकलेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे सफ़र में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, पर्सनल व्हीकल से चाहे या फिर टैक्सी गाड़ी से जाएं या बस से जाएं या फिर 2 व्हीलर या कार से जाएं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और पूरी की पूरी यात्रा में आपका कितना खर्च आएगा और कितना समय लगेगा, इस चीज़ पर भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये शुरुआत जो है वो देहरादून से कर रहा हूँ। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर साउथ इंडिया से आप आ रहे हैं तो दिल्ली आएँ, दिल्ली से फिर आप देहरादून आएँ। अगर आप लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं तो पहले आप देहरादून आएंगे। देहरादून से मसूरी और बरकोट होते हुए आप लोग पहले यमुनोत्री जाएंगे। अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस देहरादून से 175 किलोमीटर, 175 किलोमीटर देहरादून से यमुनोत्री का डिस्टेंस है। अगर आप देहरादून के एयरपोर्ट से आ रहे हैं, जोली ग्रांट से, अगर आप बाई एयर आ रहे हैं दिल्ली से या कहीं और से, तो फिर आपका लगभग 225 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, क्योंकि देहरादून से जो एयरपोर्ट है उसका भी डिस्टेंस अच्छा है। तो इसमें आपको देहरादून से मसूरी जाएंगे। पूरी यात्रा में आपको दिखाऊंगा कि किस किस रास्ते से आप जाएंगे, कहाँ पर आप रास्ते में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, कितना समय यहाँ से वहाँ तक लगेगा, कहाँ पर आपको खाना खाना है, क्या उस एरिया की फेमस चीज़ें हैं। मतलब ऐसी एक प्रकार मान के चलिए, ये यात्रा मेरी नहीं है, बल्कि ये मेरी जो यात्रा, जो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपकी आने वाली यात्रा की प्रिपरेशन है, उसकी तैयारी है। पूरा वीडियोस को अगर देखेंगे आप सभी को, इनको, तो आपको खुद जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं पहले एक बार आ चुका हूँ। और अगर नहीं भी जब तक नहीं जा पा रहे हैं तो मेरी आँखों से, हमारे कैमरे से आप एक प्रकार से पूरे के पूरे दर्शन कर सकते हैं। लाइव दर्शन भी आप करेंगे। सुपर आइडियाज़ के इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए, हर प्रकार की लाइव अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर जो वहाँ के लोकल हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे चाहे मिलना हो, चाहे फिर किसी से कोई जानकारी लेनी या देनी या साझा करनी हो, वो तमाम चीज़ें भी आप लोगों के साथ हम लोग करते हैं। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ। देहरादून से मैं निकल चुका हूँ, अब हम कहाँ से होकर गुजरते हैं वो चीज़ें भी आप लोग हमारे साथ देखते रहिए। और ख़ास करके यमुनोत्री धाम की क्या विशेषता है, यमुनोत्री मंदिर पहले कब बना, फिर नष्ट हुआ, फिर दोबारा कब और किसने बनाया, यमुनोत्री में चावल कैसे पकाते हैं, गर्म कुंड में चावल का कैसे प्रसाद बनाते हैं, वहाँ से क्या घर लेकर आते हैं, गर्म कुंड और ठंडे कुंड का क्या रहस्य है, तमाम ऐसी चीज़ें जो आप लोगों ने बहुत कम सुनी होंगी, और अगर सुनी होंगी तो उनके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी। ये चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा टारगेट ये होता है कि हमारे व्यूवर्स को या साथियों, दोस्तों को वो चीज़ें हम बताएं जो उन लोगों ने नॉर्मली ना सुनी हो, चाहे वो हमें कहीं लोकल लोगों से पता करनी हो, चाहे उसके लिए वहाँ की प्राचीन किताबें पढ़नी हो, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मसूरी। ये मसूरी के अंदर एंट्री हमारी है, सामने आप बोर्ड देख सकते हैं। और यहीं से आपको कैंपटी फॉल होते हुए यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए जाना होता है। तो आइए, मैं ये जो सामने जो चौक नज़र आ रहा है, ये मसूरी का लाइब्रेरी चौक है। इससे ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो जॉर्ज एवरेस्ट है, वापस जाएंगे तो मसूरी का मॉल रोड है, और ये सीधा जो रोड है ये आपका कैंपटी फॉल को जाता है। चाहे कैंपटी फॉल हो या फिर मसूरी का फेमस जो कंपनी गार्डन है, बुद्धा टेम्पल है, और पूरे भारत का सबसे फेमस लाल बहादुर
IAS अकेडमी, जहाँ पर IAS, IPS, IRS की ट्रेनिंग होती है। देश के अंदर सिविल सर्वेंट IAS जैसे ऑफिसर जहाँ तैयार होते हैं, वो लिप्सना भी लाल बहादुर एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी जो है सिविल सर्विस की, वो भी आपको इसी रोड पर दिखेगी। तो ये आपका कैंपटी फॉल वाला रास्ता है। यहाँ से हम सीधा बारकोट जाएंगे, बारकोट से फिर जानकी चट्टी, और ये आपका यमुनोत्री का रूट रहेगा। फिर वापस आकर उत्तरकाशी, फिर हमारा गंगोत्री जाना होगा। तो इस सफ़र में अगर आप लोग पर्सनल व्हीकल से, गाड़ी से आते हैं तो अच्छी बात है, टैक्सी लेकर आते हैं तो भी आप रिलैक्स रहेंगे। अगर आप बुलेट से या फिर 2 व्हीलर से आते हैं किसी से भी, तो अपना व्हीकल 2 व्हीलर ला सकते हैं आराम से। और अगर आपको यहाँ से लेना है तो ऋषिकेश में भी, देहरादून में भी, मसूरी में भी, हर जगह आपको 2 व्हीलर यानी बाइक रेंट पे मिल जाएंगे। बाइक, स्कूटी, कोई भी बाइक आपको चाहिए मिल जाएगा, तो उसको भी आप लेकर जा सकते हैं, ताकि यहाँ तक आप अपना पर्सनल गाड़ी से आएँ या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएँ, और यहाँ से अपना 2 व्हीलर आप रेंट पे ले लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जो जा रहा हूँ, मेरा जो यमुनोत्री का जो दर्शन का रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया है वो 13 तारीख का है, 13 अक्टूबर का यमुनोत्री है, और 15 अक्टूबर का जो है वो गंगोत्री है। तो मैं 12 तारीख को देहरादून से निकला हूँ। अभी रजिस्ट्रेशन जो होता है 4 धाम की यात्रा पर, वो रजिस्ट्रेशन तो आपको करवाना ही है, लेकिन जो कोविड रिपोर्ट है वो अभी उसके जो क्लोज को हटा दिया गया है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। बाकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड है, देखते हैं क्या रहेगा। बट कुछ फ्रेंड गए हैं अभी, उनसे भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, उनसे भी नहीं मांगा गया है, क्योंकि जो अनलॉक 5 वाले जो गाइडलाइन आए हैं उसमें इसको हटा दिया गया उत्तराखंड से। तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से एंट्री होगी, कोई क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ मांगे जाएंगे। और मैंने जो 4 धाम की जो यात्रा की जो साइट है 4 धाम यात्रा की, उस पर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था यमुनोत्री और गंगोत्री का। उसके बाद में वापस जब ये ख़त्म हो जाएगी यात्रा, फिर मैं देहरादून आ जाऊँगा। फिर नेक्स्ट वीक के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ का रजिस्ट्रेशन मुझे करना है, ताकि मैं वहाँ भी जाऊँ साथ साथ। तो ये पूरा रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ पे डाइवर्जन आएंगे, जहाँ जहाँ पर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि यहाँ से आपको अलग रूट लेना है, यहाँ पर कोई स्पेशल वो है, वो भी मैं आपको स्पेशली दिखाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे साथ ही रास्ता देख लेंगे ना, फिर आपको दोबारा न गूगल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी से रोक कर पूछने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं भी खुद भी, हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो साथी पहले जा चुके हैं उनकी वीडियोज़ को देखना हो, उनसे बात करना हो, वो सारी चीज़ें हम भी रखते हैं। क्योंकि एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को गाइड करेंगे, तभी हम लोग सारी जो मेन जगह हैं उनको देख पाएंगे। तो ये जो सामने वाला रूट है ये कंपनी गार्डन को जाता है और लिप्सना को जाता है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी को। और आपका ये ऊपर वाला जो रूट था, ये नीचे वाला जिस पे हम आ गए हैं, ये आपका सीधा कैंपटी फॉल, ये आप देख सकते हैं कैंपटी फॉल। फिर यमुना पुल जाएंगे, उसके बाद यमुनोत्री, जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ से 128 किलोमीटर यमुनोत्री है। यमुनोत्री धाम 128 किलोमीटर, 128 किलोमीटर है।
ये यहाँ पर कैंपटी फॉल के अंदर ये चाय पानी की दुकानें, रेस्टोरेंट, यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, आराम से चाय पानी पी सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, होल्ड ले सकते हैं यहाँ। ये लास्ट पार्किंग है ये इसकी कैंपटी फॉल की। इसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके का वाटरफॉल है नीचे, यहाँ से है फिर नीचे तो बहुत गहराई में गिरता है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर एक पोंड टाइप का बना हुआ है नीचे, और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्नान करते हैं, अच्छा लगता है। बहुत ठंडा पानी है और काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। ये यहाँ की मार्केट है जो आमतौर पर अभी खुली नहीं है, कुछ तो मॉर्निंग है और कुछ कोरोना के काल के बाद धीरे धीरे करके दुकानें ओपन हो रही हैं। ये पूरा कैंपटी फॉल का मार्केट है। जो इधर से आ रहे हैं नीचे से यमुना ब्रिज की तरफ या बरकोट की साइड से, तो वो लोग इस साइड पार्क कर देते हैं गाड़ियाँ अपनी, और जो ऊपर से आते हैं मसूरी की साइड से वो ऊपर। देखो पहाड़ों की किस तरीके से कटाई करके अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम। ये हम पहुँच गए हैं यमुना पुल। यमुना पुल का एरिया है ये। यहाँ से हम सीधा बरकोट जाएंगे। 8 किलोमीटर जानकी चट्टी है और 5 किलोमीटर फिर आगे पैदल है, तो 108 किलोमीटर, यानी हम लगभग 80 किलोमीटर के आसपास वैसे देखा जाए तो टर्न लेकर के पहुँच चुके हैं। बट 108 किलोमीटर अभी और डिस्टेंस बाकी है। चलो थोड़ी यमुना के इतिहास की बातें करते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को रास्ते भी देखने को मिले और पूरी संपूर्ण जानकारी भी आपको इसके बारे में मिले। ये कहा जाता है कि यमुना और यम दोनों सूर्य देव की संतानें थी, और जब यमुना ने पृथ्वी लोक पर अपना अवतार लिया तो यमुना ने अपने भाई यम को छाया के प्रकोप से बचाने के लिए कठोर तपस्या की थी, और उस कठोर तपस्या में वो कामयाब हुई और वो यम को छाया के प्रकोप से बचा पाई, जिससे यम बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने अपनी बहन को कोई वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने यम से वरदान मांगा कि मुझे पृथ्वी पर एक नदी के रूप में एक ऐसी पवित्र नदी चाहिए जिसका जल हमेशा पवित्र रहे और युगों युगों तक पृथ्वी के लोग उसका पानी पिएं और अच्छे से इस्तेमाल करें। तो तब से बताते हैं कि यमुना जो है वो, ये इसके पीछे की कहानी है, पुरानी कथा है। ये हम नैनबाग आ चुके हैं और सुमनकारी नैनबाग इस जगह को बोलते हैं। लगभग हाफ वे, आधा रास्ता देहरादून से अगर हम बात करें तो देहरादून से लगभग आधा रास्ता हम यहाँ से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। 5 किलोमीटर डामटा है, उसके बाद नौगांव है, यमुनोत्री 95 किलोमीटर है और बरकोट यहाँ से 45 किलोमीटर है। तो जैसे ही हम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आए, आप देखिए रोड बिल्कुल चेंज हो गया। पीछे काफ़ी टूटा फूटा रोड था, गड्ढे थे, धूल मिट्टी थी। यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताज़ा रोड है। तो जब रोड बनते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इनके ठेके और टेंडर दिए जाते हैं, जिसके आप लोगों को दिख रहा है एकदम से। ये डामटा आ गए हैं। उत्तरकाशी के अंदर जब आप एंट्री करते हो
तो सबसे पहला टाउन या कस्बा आप कह सकते हैं छोटा सा, ये डामटा ही आता है। इसके बाद नौगांव के बाद बरकोट। तो इस तरीके का आप लोगों को ये नज़ारा मिलेगा पहाड़ों के अंदर, छोटे छोटे गांव, कस्बे, तहसील। ठीक ठाक है, छोटा सा, लगभग 100-150 दुकानें हैं, मकान हैं आसपास, बैंक हैं, एटीएम हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ज़रूरत की दुकानें सारी हैं। अच्छी सरल सादगी और सहज जिंदगी। यहाँ ये डामटा है और यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका देखा जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और इसके साथ साथ यहाँ थर्मल स्कैनिंग होती है। ये कैंप लगा हुआ है, इस साइड जो लड़के जो जेंट्स बैठे दोनों ये स्टाफ मेंबर हैं और ये आपका थर्मल स्कैनिंग करेंगे। आपका नाम, आपका फादर नेम, कहाँ से आप आए हैं, कौन सा व्हीकल है, क्या उस व्हीकल का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने यात्रा का करवाया 4 धाम का, वो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करेंगे, मोबाइल नंबर नोट करेंगे और थर्मल स्कैनिंग करके आपको फिर आगे जाने देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए हर हालत में।
साइड से आने वाले लोग बीच में चाय पानी का बीच में ले लेते हैं डामटा वगैरह में। उसके बाद नौगांव ज़्यादा लोग नहीं रुकते हैं, क्योंकि तुरंत बाद फिर बरकोट है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग रुकना हो या फिर चाय पानी पीना हो, खाना वाना लंच डिनर करना हो, तो वहीं पर ज़्यादातर लोग रुकते हैं। गांव के बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच ये सड़क है, ये रोड बना हुआ है। लॉकिंग टाइल का रोड है, क्योंकि पानी वानी आने से शायद रोड के ऊपर टूटने फूटने का या ज़्यादा खतरा होगा। ये एक लोकल बस स्टैंड है शायद, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड कह सकते हैं आप इसको। यहाँ से बरकोट है 10 किलोमीटर, पुरोला इधर चला जाएगा, बरकोट, यमुनोत्री, गंगोत्री सब इसी रास्ते पे आ गया। पुरोला अगर जाना है तो इस साइड में पुरोला है। मसूरी के बाद जितने रास्तों से मैं आया हूँ, चाहे डापटा हो चाहे कैंपटी हो, मसूरी के बाद सबसे बड़ा कस्बा है ये। लगभग 8 से 10 मिनट हो लग जाते हैं, 10-15 मिनट आपको इसको कवर करने में। और बरकोट शायद जाके देखेंगे, मैं अभी गया नहीं हूँ। अभी बरकोट जाऊँगा तो वहाँ के बारे में दिखाता हूँ आपको, कैसी स्थिति है, क्या क्या सुविधाएँ, क्या क्या फैसिलिटी हैं वहाँ पर। भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL का भी एक्सचेंज है यहाँ। नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ अच्छी है। पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत होती है। ज़्यादातर जगह BSNL चलता है या फिर जियो की कनेक्टिविटी आजकल ठीक है, अदरवाइज वोडा आइडिया जो होता है या फिर बाकियों एयरटेल है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। बस पहाड़ों पे जो ये टैक्सी गाड़ियाँ ना, ये वाली जो मेरे आगे और एक साइड से क्रॉस हुई है कि ये खड़ी, इनसे बच के रहिए। ये लोकल लोग होते हैं, डेली का इनका आना जाना होता है। ये बहुत रफ चलाते हैं और आपको इसमें नुकसान ही होगा इनसे ध्यान नहीं रखेंगे तो। और वैसे भी लोकल हैं, बोलने की तमीज़ ना के बराबरी होती है, क्योंकि लोकल है वैसे भी, गलती चाहे इनकी हो माने आपकी जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा इन डिस्प्यूट से बच के रहिए, थोड़ा सा गैप कर लीजिए, रोक लीजिए, या फिर आगे निकल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज जाने दीजिए इनको। वो बसों में उसमें लिखा होता है ना, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, उन्हें जाने दीजिए। हम बरकोट पहुंच चुके हैं। ये बरकोट है और बरकोट से ही यमुनोत्री का रास्ता होकर जाता है और थोड़ा सा आगे निकल कर के गंगोत्री का भी यहीं से जाएगा। आप मतलब एक बार तो आपको यहाँ पर आना ही आना पड़ेगा। तो बरकोट आ चुके हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एक बार रास्ते में, और हो सकता है थर्मल स्कैनिंग भी दोबारा हो, क्योंकि रास्ते में एक बार डापटा में हो चुकी है। बट बीच बीच में कहीं ना कहीं से रोड आके मिल जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन पीछे से आया, कौन साइड से आया है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन 4 धाम का हुआ था वो चेक होगा, और उसके बाद होगी थर्मल स्कैनिंग वगैरह, और पूरी डिटेल एक बार फिर पता करेंगे ये लोग, कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या गाड़ी नंबर है, कहाँ जाएंगे,
मतलब पूरी डिटेल एक बार फिर लेंगे और फिर आगे का आपको परमिशन दे देंगे जाने की। बट मुझे पीछे जब डापटा में मैं रुका था और वहाँ चाय पी थी मैंने, डॉक्यूमेंट चेक करवाए थे, वहाँ मुझे किसी ने बताया था कि यमुनोत्री का जो धाम है वो जानकी चट्टी के बाद जहाँ पैदल रास्ता है वो वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई जिसकी वजह से बंद है। तो ये बोल रहे थे कि यमुनोत्री ना बंद कर दिया गया हो। मेरा 13 तारीख का कल यमुनोत्री का दर्शन है और 14 छोड़ करके 15 का फिर गंगोत्री का है। तो अगर यमुनोत्री में दिक्कत हो जाती जाने में फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फंस जाएंगे यहाँ 3-4 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए। देखो इस तरीके के जाम आपको हर जगह मिलेंगे। ये बरकोट का बाज़ार है, आपको मैं दिखा देता हूँ कैमरे से। जब भी कभी आएँ तो इसको पहचान लें। और रास्ता मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ से होकर आपको आगे निकलना है, क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ या छोटे छोटे रोड कई जगह से कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि बाद में फिर आप कहीं फंस जाएँ। पूछ सकते हैं किसी से भी, यहाँ उत्तराखंड के लोग मतलब सीधा गाइड करेंगे आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा खासा कस्बा है। बहुत सारी दुकानें हैं, लंबा बाज़ार है बिल्कुल। और ये एक ही, खास करके शहरों के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो शहर होंगे या कस्बे होंगे या टाउन होंगे वो एक ही सड़क पे होते हैं। एक ही सड़क उसको क्रॉस कर जाएगी और उसके दोनों तरफ दूर तक दुकानें मिलेंगी, क्योंकि फैले हुए नहीं होते हैं, लंबे मतलब डिस्टेंस में दूरी तक के शहर होते हैं। यहाँ फैले हुए नहीं होंगे क्योंकि जगह कम होती है घाटियों में। ये ट्रक वाला काफ़ी परेशान करने वाला है, न जगह मिलेगी इसके पास से, और ये मुझे लगता है लास्ट तक जाएगा, बरकोट के पार होगा।
यमुनोत्री यहाँ से 46 है, गंगोत्री 150 प्लस ही है, 186 या 88। धरासू भी फेमस है, और गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो हरसिल फेमस जगह है, जहाँ पर बर्फ़बारी काफ़ी फेमस है हरसिल की। हरसिल का गांव, हरसिल के मतलब खेत, हरसिल का एग्रीकल्चर बड़ा ज़बरदस्त बताते हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं, देखते हैं कहाँ पर चेक पोस्ट आता है और कहाँ हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन होता है, और आगे का क्या माहौल है, किधर हम जा सकते हैं, उसके बारे में भी चेक पोस्ट पे पता चल जाएगा। बट लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से कहीं दिक्कत ना हो, वैसे कोई समस्या नहीं है।